स्टेनो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया। अब मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके बाद आप एकदम आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दो ऑप्शन में इसमें डाउट में भी हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले 19वीं सदी के अंत में एक आंदोलन शुरू हुआ, एंटी डांस या एंटी नाच आंदोलन। ये कौन चला रहा था? तो ये ईसाई मिशनरी और अंग्रेज चला रहे थे। तो ब्रिटिश अधिकारी व ईसाई मिशनरी के द्वारा कला को यानी डांस फॉर्म को अश्लील बताकर एक मुहिम चलाया गया कि इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, यानी डांस फॉर्म नहीं परफॉर्म किया जाना चाहिए। फिर होता क्या है, ये आगे बढ़ता है तो 1910 में मैसूर रियासत ने, यहाँ पर तो केवल आंदोलन चल रहा था, लेकिन 1910 में मैसूर रियासत ने 1910 में क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। तो मैसूर रियासत ने मंदिरों में जो उस समय डांस होता था, जैसे आज हम जिसको भारतनाट्यम कहते हैं, तो उस समय जो मंदिरों में डांस होता था उसको हम सादिर कहा जाता था। तो सादिर और भारतनाट्यम कोई अलग डांस नहीं है। पहले उसको सादिर कहा जाता था, बाद में वो भारतनाट्यम के नाम से फेमस हो गया। तो कभी भी पूछा जाए कि मंदिरों में परफॉर्म करने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये सादिर भारतनाट्यम दोनों ही मंदिरों में परफॉर्म किए जाने वाले नृत्य हैं। तो ये नृत्य मैसूर रियासत ने मंदिरों में सादिर नृत्य पर आधिकारिक पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया? 1910 में लगाया। तो ये पहला लीगल था। तो कभी भी पूछा जाए तो आंसर आपको यही मार्क करना है, 1910। अब फिर आगे जब बढ़ता है तो 1927 में लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? मद्रास विधान परिषद में देवदासी प्रथा समाप्ति का ऐतिहासिक प्रस्ताव कौन लेकर आया? डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने। कब लाया? तो 1927 में। अब इसमें देखिए, देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी का मतलब होता है देव मतलब भगवान, दासी मतलब सेविका। तो वहां पहले होता क्या था कि जैसे कोई भी लड़की है तो एक तरीके से यूथ है तो उसको मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था औपचारिक रूप से। अब जब कभी कोई अनुष्ठान पड़ता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो वहां पर वो डांस फॉर्म करती थी, परफॉर्म करती थी। तो वही देवदासी प्रथा। बहुत इसमें बड़ा बड़ा चीज है, उसको आपको पूरा नहीं जानना है। तो इतना समझिए कि एक लड़की का जैसे मंदिर में परफॉर्म जो करती थी, वो देवदासी प्रथा पहले चलता था। एक सम्माननीय मतलब उस समय पद था ये। लेकिन बाद में ये प्रथा क्या हो गई, अंग्रेजों के द्वारा इसको शोषण किया जाने लगा, और एक तरीके से बहुत सारे यौन शोषण का भी केस सामने आया। तो धीरे धीरे उसको क्या किया गया, केस यानी एक तरीके से विधेयक लाकर बैन कर दिया गया। तो डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने क्या किया, इस प्रथा को समाप्ति का ऐतिहासिक प्रस्ताव 1927 में लाया। तो कभी भी ये पूछा जाए कि देवदासी प्रथा समाप्ति का ऐतिहासिक प्रस्ताव, तो 1927 होगा। लेकिन ये जो भारतनाट्यम का या सादिर का पूछा जाए कि प्रतिबंध पहली बार ऑफिशियली कब लगा, तो मैसूर रियासत द्वारा 1910 में लगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। फिर आगे चलकर यानी ये जो देवदासी प्रथा जब खत्म होता है तो उसके बाद इसका पुनरुद्धार भी होता है इस डांस फॉर्म का, और बाद में इसको भारतनाट्यम एक नया नाम दिया जाता है। कौन देता है? तो ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल बहुत बार पूछा गया है किस डांस फॉर्म से संबंधित है, तो भारतनाट्यम से संबंधित है। तो इनके द्वारा सम्मानजनक मंचों पर इसको फिर से लाया जाता है, और ये डांस फॉर्म फिर आगे अभी तक चल रहा है और चलता भी रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए एक नोट भी डाला गया है कि यदि प्रश्न में ये पूछा जाए ब्रिटिश औपनिवेशिक काल या मैसूर रियासत के संदर्भ में प्रतिबंध का वर्ष पूछा जाए, तो 1910 ही सटीक आंसर होगा, 1927 नहीं मार्क करना है। तो बस इतना इसमें था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1910, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया। देवदासी प्रथा 1927। तो बस इतना इसमें याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।